ईद में इमसाल ईद में पहले माँ बाप का कपड़ा खरीदना, बाद में बाल बच्चा बीवी का कपड़ा खरीदना। और इमसाल अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना। बराबर तो बीवी को लेके जाते हो तो बीवी तेरी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको जांचना है तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कैसे जांचोगे? इमसाल बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना, बीवी का कपड़ा सूट लाना और बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्या खाली उठा और माँ को 150 रुपया कपड़ा देना। तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप मुस्कुरा देंगे, घर में बरकत होगी। माँ बाप सांस लेंगे, रहमत और नूर की बरसात होगी। गरीब के झोपड़ी में अगर माँ बाप को रख दो वो लाल किला से ज्यादा मजबूत है, और अगर माँ बाप को खंडर में भी रखोगे माँ बाप खुश होंगे। वो ताजमहल से ज्यादा वो झोपड़ी खूबसूरत है जहाँ माँ बाप मुस्कुराते हैं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक माँ बाप की दुआ वैसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। और 29 रमजान को जोहर के बाद इमाम के कमरे में घुस के पूछेगा हजरत चांद की क्या खबर है? 29 रमजान दिन में पूछेगा, दोपहर में। अच्छा कोई इमाम बता सकता है उस टाइम? इमाम ने पूछ लिया क्या हुआ? सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, आ गए हजरत, कपड़ा उपड़ा लेते आए, बाल बच्चा सब कुछ हो गया, इंतजाम कर लिए, छोड़ा घड़ी सेवेल अच्छा सब ले आए, इतर भी 150 टाक ले आए, सिर्फ ईद की नमाज के इंतजार में। हजरत अल्लाह के करम से हम पहुंच गए से। इमाम साहब ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस वही कमी वरना सब तैयार। कब करोगे? कब तक ये धोखा, कब तक ये खिलौना? अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, ताकत दी, आंखें दी, कुव्वत दी, इतना सुंदर मुखड़ा अल्लाह ने इतना हसीन चेहरा बना के दुनिया में भेजा है। आप इस चेहरे का कब इस्तेमाल करोगे? उन अंधों से जाके पूछ जिनके पास आंख नहीं है, उन गोंगा से जाके पूछ जिनके पास जबान नहीं है, जबान की क्या कीमत है। अंधों से पूछो आंख की क्या कीमत है, लूला आदमी से पूछो हाथ की क्या कीमत है, उन लंगड़ों से जाके पूछो कि पाँव की क्या कीमत है, उन गरीबों से पूछो झोपड़ी की क्या कीमत है, उन भूखों से पूछो रोटी की क्या कीमत है, उन यतीमों से पूछो बाप की क्या कीमत है, उन बेवाओं से पूछो माँ की क्या, बीवी शोहर की क्या कीमत। अल्लाह ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन आपने कभी आंख को सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने जबान दी है, कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने पाँव, अल्लाह ने पाँव दिया, सही इस्तेमाल नहीं किया। ये पाँव इसलिए नहीं दिया कैसे चल के शराब खाने की तरफ जाए। अरे इस पाँव को कभी उठा के मस्जिद की तरफ जाके देख, पेशानी को जमीन पे रखना और इस कदर सजदे में डूब जाना, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। ये कौम पूरी जिंदगी कट गई, नमाज के साथ मजाक भी हो रहा है। ये 11 दिन, एक महीना नमाज पढ़ना किस किताब में लिखा है? कौन मौलाना ने आपको कह दिया कि साल में 1 महीना नमाज पढ़ना है? आप इसी में घाटे में हो, नुकसान। थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुनो, खाली सुनना, खाली सुनना है, कुछ करना है नहीं, खाली सुनो, सिर्फ सुनो। क्या 50 तकरीर सुन चुके, हजारों जलसे में जा चुके, कितनी नातें सुन चुके, कितनी तकरीरें सुन चुके, बड़े बड़े उलमा खुतबा शोरा की नात तकरीर सब कुछ सुन लिए, खाली आज भी सुन लिए झारखंडी बाबा। अभी तो इस हिंदुस्तान में मुझको लोग ज्यादातर देखने के लिए आते, सुनने कम देखने ज्यादा। झारखंडी है कैसे? एक आदमी बोला बाबा बाबा पूरे मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। लोगों ऐसा मकाम तू भी हासिल कर कि दुनिया तुझे भी देखने के लिए परेशान। आप कैसा काम करते हैं, आपको घर वाला नहीं देखने, घर वाली नहीं देखने। मोर नदी में जाके किनारे उधर बैठ के चिलम खींचोगे और बोले इस्लाम खतरे में है,
बेटियां मजारों के नाम पे नाचे, मर्द देखे को इस्लाम खतरे में, औरतें मजार का चक्कर काटे बोल इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो इस्लाम है खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में आता है, किसी और का मजहब जो खतरे पे रहता है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। हम 30% है लेकिन हम खतरे में नहीं, भारत 100% वाला खतरे में बता रहा है। एप्स्टीन फाइल खुला है, सोचे हो कभी? एप्स्टीन फाइल खुल चुका है और तेरे महामहिम मंत्री जी का नाम आ चुका। ये अंधभक्त लोग रोड पे चिल्लाता था मुसलमान को मिटा देंगे, छुपाने के लिए हमारे बच्चों को, अपने नेताओं के काली करतूत को छुपाने के लिए हमारे बेटों को सड़कों पे मार करके लोगों को डिबेट दिमाग किया ताकि लोग इधर देखे हमारे नेता बच जाए। लेकिन पाप का घड़ा जरूर भरता है और एक दिन वो घड़ा उलट जाता है। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, क़यामत तक जिंदा है। मैदान करबला में पूरी दुनिया ने देखा था, कुरान को पलटने आया था यजीद कि कुरान को बदल देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, अपने दिमाग के मुताबिक नबी की शरीयत को ढाल देंगे। पूरी दुनिया ने देखा, 22,000 फौज को खड़ा कर दिया था, नहरे फरात में सिपाही बैठा दिया था, जानवर पानी पी रहा था लेकिन आले रसूल नहीं पी पा रहे। इसलिए जुल्म पूरी दुनिया ने देखा जुल्म को। इमाम हुसैन 6 माह के लिए सर को लेकर करबला के मैदान में खड़े हो गए। क्या जरूरत थी? या इमाम आपसे हाथ मांगा दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ मांगा दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ मांगा दे देते तो अली अकबर बच जाते, एक हाथ मांगा तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ करबला में ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर माजरा क्या? कभी सोचा आपने? अली हुसैन के नाम पे अय्याशी करोगे, डीजे बजा के सड़कों पे डांस करोगे? कभी सोचा? इमाम हुसैन मैदान करबला में फरमाते, हे नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी था, शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यह फैसला कर दिया कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है, वाह वाह, तुम वाह वाह। नारा लगाने वालों, कभी आपने सोचा कि या हुसैन का नारा लगा तो शराब भी पीते हो, या हुसैन का नारा लगा के भांग भी खाते हो, या हुसैन का नारा लगा के चिल्लम खींचते हो? मेरे इमाम ने कहा जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। और ये मैं नहीं, ये करबला का फैसला। क्या लगता है इसमें सब 2-4 को नहीं होगा? क्या लगता है? 10-20 को नहीं होगा? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? रमजान शब बारात के चांद है, तौबा कर लो इसी महफिल में बैठे बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 80,000 के मजमा में एक पापी था, एक 100 साल का गुनहगार पापी शराबी था। तो मूसा पैगंबर की दुआ रब ने रोक दी, कहे मूसा पहले उस आदमी को कहो क्या 70,000 के मजमे से बाहर निकलेगा तब तेरी दुआ कबूल की जाएगी। मुसलमानों गौर करो, जब 100 साल के पापी मजमे में बैठ जाए तो 70,000 के मजमे की दुआ रुक जाए, और जिस महफिल मुस्तफा में 10-20 शराबी बैठ जाए, क्या असर होगा तकरीर की? बैठे बैठे तौबा कर, यही बैठे तौबा कर, रमजान आने वाला है। ए मौला परवरदिगार, इसी मजमा में बैठे बैठे तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा कबूल कर ले कसम खुदा की। परवरदिगार की वो रहमो करम का वो अथाह समंदर है, इतना बड़ा वसी दामन है वो रहमत की दामन। जब तुम एक बार रब का के पुकारो वो रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में लपेटे। कभी आपने सोचा मस्जिद जाएगा? कुछ नहीं, गया पढ़ा चल दिया, रोड पे घूम रहा, तमाशा बना के रखा, लड़का मोबाइल में खेल रहा है, लड़कियां मोबाइल लेकर चल रही है, बड़ा जो चुगली कर रहा है, बूढ़ा जो है गिबत कर रहा है, औरतें बाजार मार्केट घूम रही है, उर्से के नाम पे मजारों पे आ रही जा रही। क्या मकसद है भाई? औरतों को मत की खुशबू नहीं मिली,
और कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम। कोई नबी वली पीर फकीर किसी के सजदा जायज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये माथा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता, ये सर वही झुके। अब कोई अताल मताल चिलमखोर बोतलबाज पियंकर शराबी बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका मिली। कोई मौला आलिम तो नहीं जाता, यही वो लोग मुद्दा बनाता है। वही लोग कौन लोग जो नबी पर सलाम पढ़ने को दलील मांगता है। सोचो नबी पर सलाम पढ़े तो दलील, अब बाप को डेली फोन से जाके सलाम करता है, कब्र में जाता अपने दादा को सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। बाप को देखा सलाम किया ना, आप लोग सलाम पढ़ते हैं, नबी को देखते हैं तो तुम कब्र में जाके या लगा के सलाम करते हो। अपने बाप को देखा मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता, तेरा 50 साल दादा मरा वो तेरा सलाम सुन सकता है, तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के इस गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। इसलिए सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गर्दन में चेन पहन के आओगे जलसे में, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा। मस्जिद भी जा रहा चेन पहन के। तौबा करो तौबा, रमजान के कदर करो। अगर कोई तरह की बीमारी हो तो सड़कों पे घूम फिर के मत खाना। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है, रोजेदार की कदर किया। एक यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के बाजार में सिर्फ खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ? लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम खाते पीते फिरता है। शर्म होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सड़कों पे, गैरों के दुकानें बैठ के खा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जानबूझकर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जानबूझकर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जानबूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी लौट नहीं पाओ। ये मुसलमान की हालत सब कुछ रहते हुए ईद की वो भी नियत तक याद नहीं है, और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ने ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या बजे पड़ेगा वही तय करेगा। मौलाना अगर कह दिया 7:30 बजे, नहीं बैठिए, आप बैठिए, कमेटी वाले बोले, अरे बाप, लगता है वही प्रधानमंत्री है। आजकल सदस्य सीटी लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदस्य सीटी चुना गया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, इसके लिए सदस्य सीटी चुनता है, इमाम के सर में बैठने के लिए। आजकल होता है 7,000 8,000 तनख्वाह देंगे इमाम के पीछे, हजरत ये पंखा घूम कैसे नहीं रहा है, तो इमाम रखे हो ना इलेक्ट्रिशियन रखे हो। इमाम पंखा देखे, मुर्गी लेके इमाम के पास जाता है, तो इमाम रखे उनका कसाई रखे। इमाम लोग भी टेट हो जाइए, जरूरी है हजरत। आज ये लोग हम लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, 8,000 7,000 में खटा रहे बाल बच्चों को छोड़ करके हो रहा है। आजकल कुछ लोग, कुछ हमारी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज में चली गई, मैट्रिक इंटर कर ली, बीए पढ़ लिया, उसको दाढ़ी से तकलीफ होने लगती है। हमने देखा सोशल मीडिया में आज कितनी लड़कियां भाग रही है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया। बेटी कॉलेज जा रही है, बाप माँ चुप, कहाँ है? ट्यूशन जा रही है। जाओ ट्यूशन, कौन मना करे? ट्यूशन में टेंशन कैसे होगी? खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो। वो फातिमा जो 17 पेवन लगा करके नमाज पढ़ती थी और पेशानी जमीन से उठाती थी, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। जो फातिमा चांद रात में दोनों बेटे आए हसन हुसैन, दौड़े दौड़े, माँ ए माँ सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, बाप की उंगली पकड़ के सुबह ईदगाह जाएंगे। माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा?
फातिमा की आंख में आंसू का, मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा के टाइम में फिर उठ के आ गए। कहा माँ अंधेरा छा गया, अभी तो कपड़ा नहीं आया और दूसरा कपड़ा है नहीं, बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं, दिन भर पहने हैं, धोए भी नहीं, सूखेगा कैसे, सूरज डूब चुका है, माँ नया कपड़ा कहाँ है। फातिमा की आंख में आंसू, चांद रात है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं, सब बच्चे किलकारी कर रहे हैं। बीबी फातिमा ज़हरा, पूरी दुनिया सो जाती है, नबी की बेटी नहीं सोती, पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है और रो रो के रब की बारगाह में जमीन पे कहती, मौला परवरदिगार, तो मेरे हसन हुसैन को देखा है मौला, ए परवरदिगार मेरे हसन हुसैन के फरमाइश को तू जान रहा है, उनके बदन पे कपड़े नहीं, मैंने वादा कर लिया, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन मन करीमैन के लिए जोड़ा जन्नत से अता कर दे जिब्रील के जरिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की जोड़ा आ जाए। इसलिए नौजवानों, रमजान आने से पहले, ईद मनाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, चेहरा देख लो, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। कितना टाइम हो गया? 4 बजने वाला। इससे ज्यादा बजाओगे और बजा दें, 6 बजा दें, मेरा फिर उल्टा 12 बज जाए। अब ऐसे घेराबंदी कर दिया है शायर मुकर्री के लिए, पता नहीं क्यों इस तरह किया है कि लोग, कोई शायर करीब करना मुकर्री करीब जा नहीं सकता, कोई शौक रखता है कि इनाम देंगे तो ये दीवार कैसे फानेगा। कमेटी वाला आपके अगले साल और कुछ ऊंचा कर देना ताकि लोग उसी पार से सुनेंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है। 4 बजे तक हजरत सिलीगुड़ी इलाके में बातें तो बहुत थी, फरमाइशें तो बहुत थी, वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। आप लोग भी परेशान हैं। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? कोई नहीं सुनना चाहते। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 4 बजे रात में हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। क्या मजमे में खूबसूरती है, क्योंकि ये बाबा का करम है। वलियों से निस्बत जोड़ लो, छोटी चीज बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होगा। आप वली से जब रिश्ता जोड़ लेते हो तो बाबा मलंग शाह तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए, उनके दरबार में जो बैठे हो ये मजमा, उनके नाम का जलसा है। कितना सुहाना, कितना खूबसूरत जलसा है। हल्का थोड़ा बहुत सजाया है, कितना सुहाना लगता है। ये मोहल्ला का नाम क्या है? झनकार मोड़ में थोड़ा बहुत सज गया नबी के नाम पे, हल्का फल्का 2-4 गुब्बारे लटका दिए, थोड़ा बहुत पिंडाल सजा दिए, इतना सुहाना सुंदर लगता है। जिस नबी के नाम पे झनकार मोड़ सज जाए तो इतना खूबसूरत नजर आए, तो नबी का मदीना कितना खूबसूरत होगा। वो गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। लोग जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। माशाअल्लाह, ये दीवाना है, देखा दीवाना है, मोहब्बत है। मेरे चैनल वाले, मेरे भाइयों, एक बात आपको बता दूं, चैनल वालों, मेरे बात, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बता दूं, मेरे साथियों, एक बात बता दूं। हाँ, दे दीजिए, दीजिए। अरे शौक है, दे तो जैसे देना है, लेकिन वैसे नहीं देना है, लेकिन दे दिया तब ठीक है। सब दे दो, एक ही मतलब दे दो, कोई मेरे बात मौला है नहीं, फिर किनको दोगे। ये है मोहब्बत। ये क्या है? अगर इस तरह 2-4 को मोहब्बत जाहिर कर दे तो हम भी अपनी तकरीर फिर 5 बजे तक मोहब्बत है। माशाअल्लाह। तो चैनल वालों भाइयों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा थंबनेल मेरे दोस्तों अच्छा लिखें। बहुत गलत लिखते हो, बहुत गलत वो करते हो, अपने व्यूज के चक्कर में किसी को ले दो के मत डूबो, किसी की इज्जत को मत उछालो मेरे दोस्त।
इतना बुरा लिख देते हो कि कहना नहीं चाहिए। क्या सही बता, उल्टा सीधा लिख देता है। हंसते हंसते पेट फट गया, तो फटा है मारा कैसे नहीं? झारखंडी ने सबको पागल कर दिया। भाई बढ़िया लिखो। मेरी तकरीर में आज भी जितनी देर बोला मैं अभी 35-40 मिनट लगभग 40। अच्छा कोई तकरीर में खिस्सा बोले, लतीफा बोले, चुटकुल्ला बोले, तो फिर हंसते क्यों? यही तो है कि झारखंडी के हर जुमले में लोग एक इबरत है, लेकिन जैसे सुनोगे उस अंदाज में ना, क्या मजमू में रंग है। देख रहे आज देख रहे हो, आज रिकॉर्डिंग यही का लड़का फोन करता मुझको, और रो के फोन 4-5 बजे, हम 5:15 बजे होटल हिलाल में घुस रहे थे, प्रोग्राम कटिहार में था, जलसा पड़ के आए, उसी टाइम से घुसे, फोन किया। अब रो के फोन करने लगा, बोले इतनी रात में कौन है, 5 बजे बोल में, बोले क्या? अब रो रहा, बाबा इस तरह तौबा करा, ये फलान करे, ढकान करे, वो तो बोलते जा रहा। हम हाँ ठीक है भाई तौबा करो, बोले। अब ऐसा बोल रहा कि बाबा हम बेटा शादी में पटाखा खरीद के लाए थे, हम अब कहाँ फोड़ेंगे? तो अपने फिर बोल रहा है कि वहाँ नहीं बाबा, हम उसके मशीन में जाके फेंक देंगे। तो ये भी उसका बोलना गलत तेरी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ खेला होगा, उसमें भी लगा है कि झारखंडी बाबा का खेला हो गया। भाई अब डेली 10,000 को फोन आता है, अब तो आज के बाद तो फोन भी बंद कर दिए, इसलिए कि जब जिसको बात करना वो यूट्यूब के ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप में बात करना। अब कॉल से बात नहीं होगी। अब इतना जहां तहां लोग फोन कर लेते हैं, जब चाहेगा तब। चूंकि झारखंड देख रहा है कि अभी है ना बहुत तेजी के साथ सफर कर, तो सोचता है कि उसके दामन पड़ के हम भी उड़ जाए। तुम कैसे उड़ोगे? तुम तो पकड़ा ही नहीं ठीक से, तुम उल्टा पकड़ते। अल्लाह का करम है, इज्जत अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कोशिश मत करो भाई, फायदा हासिल करो। क्यों मुझको टच कर करके बदनाम करना चाह रहे हो? सोशल मीडिया में जब चाहता वैसे अभी वो पूरा जोर वायरल हो रहा है, वही होने वाला। हाँ दुआ दे दीजिएगा, वो आदमी अगर है यहाँ पे, हाँ तो अल्लाह ताला उस रिकॉर्डिंग करने वाले को अल्लाह तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रो रहा था तौबा, तो तौबा कर ही लो, और तुम भी कल से मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ, नमाजी बन जाओ। मैं यही मेरी दुआ है, लेकिन किस तरह किसी के साथ मजाक मत क्या करो। आज झारखंडी अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान देखने के लोग परेशान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनकी दुआ है? किनकी दुआ है? आपके लिए कबूल हो। अल्लाह का करम है, आज का जलसा 110% बहुत कामयाब हजरत। पहली बार मैं जलसा देख रहा हूँ कि 4-10 1 घंटा हो गया, 4-3-7 में मैं बैठा था। मैं कौन वाला? हाँ लिया है, तब नहीं तरह हंस रहा मेरे दोस्त। एक मर्तबा जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नहीं जोर से नारे तकबीर, नारे रिसात। हाथ उठा रहा है, यही लोग गेम खेलता है। बेटा तुम लोग गेम से बाज आ जाओ। ये जो तुम गेम खेल के पागल, हजरत सोशल मीडिया में देखते हैं कि मुसलमान का बच्चा, खासकर हमारे समाज के बच्चे, स्कूल से दूर हो रहा है, मकतब से दूर हो रहा है। 18 साल 20 साल में जो 12-13 साल का तेरा बच्चा अश्लील वीडियो देखने लगा। जिस उम्र में कुरान देखना चाहिए, नमाज सीखना चाहिए, स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, उस 12-13 साल में गंदी गंदी वीडियो तस्वीर फोटो देख के लड़का पागल हो रहा है, बर्बाद है लड़का। चीलम पी रहा है, चीलम आग निकाल देता है। इसमें 1-2 होगा आग निकालने वाला। अफसोस लगता है शराबी के कभी घर में बरकत नहीं होती, न रहमत के फरिश्ते आते हैं शराबी के घर में। शराब की बू ऐसी होती है जो उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसके पूरा परिवार जब नफरत कर सकता है, तो बताओ इस्लाम इस्लाम से मोहब्बत करी? कभी आपने सोचा? शराब और जाके 4 लाख 5 लाख बेटी बाप से मांग करके नाच कूद करके बीवी लाते हो, और आके मोहल्ला पास करते हो। हजरत इस्लाम खतरे में, अब पूरी गुलामी कर रहे हो। माँ बाप से कोई मतलब नहीं। एक लड़का बोल दिया बाबा माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? अब मैंने तो उसको क्या हम जवाब देंगे? सोचिए हम क्या जवाब दें। सासू कदम के नीचे जन्नत है तो पता है, अब माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो पता है। अब सास कदम के बोले का गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5-6 लाख नगद है, बोली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया।
अजब माहौल। मेरे दोस्त बगैर मांगे अगर बेटी बाप आपको जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को घर में हवाई अड्डा बनवा लो, है ना? बागडोगरा में उतरने नहीं देगा। माशाल्लाह जलसा कामयाब रहा हजरत। फिर कभी आएंगे, जिंदगी सलामत रही, आते रहते, फोन करोगे आएंगे। लेकिन जब भी बुलाइए मेरे दोस्त तो कम से कम मैं मुझको कोशिश कीजिए 1:30-2 बजे कम से कम दे दीजिए। अब उस टाइम में मैक देता है जब पूरा मजमा मुंह देखो लगता है ब्लॉक में धरना रखा है। इस टाइम में नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाह। अब 4 बजे भोर, लेकिन माशाल्लाह आज 4 बजे भोर भी झनकार मोड़ के लोग दीवाना नजर आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। यही तो पहचान है दीवानगी का, और ये वलियों का सदका है। इसलिए हम जहाँ वली के दरबार में जाते हैं वहाँ सजदा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वहाँ कब्र में कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम सिर्फ मज़ारों के नहीं जाते, हम मस्जिदें जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ वली के दरबार देखना, पहले मस्जिद है बाद मज़ार है। बरेली जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, कचौचा जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, देवा शरीफ जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, कलियर जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, फुलवानी जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, गौसे बंगाला के यहाँ जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार। ताकि आने वालों पहले रब की बारगाह में सजदा कर लो, सजदा अपने फर्ज को अदा कर लो। जब फर्ज को अदा कर लोगे रब की बारगाह में सजदा करोगे, जब वक्त बचेगा तो अल्लाह की बारगाह से निकलना और अल्लाह वालों की जियारत कर लेना, ताकि अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। दीवाना है, दीवाना। देखिए पूरा मजमा दिल से जलसा सुनना। कहां से, कहां दिल है बेटा? ये 10-8 साल का लड़का ऐसे दिल यहाँ क्या लगा? ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का काफी चेक करना, दिल लिख के तीर मार देता, बल दिल घायल। अल्लाह का करम है, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।